ये क्या हो गया दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ? दिल्ली हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन जो फटकार वहां से पड़ी है एक एक पॉइंट पर, जिस तरह से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्लास लगाई है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, सर वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तो होना ही था। अब आप सोच कर देखिए कि जब मनीष सिसोदिया का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन तक सुनवाई होने के बाद, मामला तो सेम है, ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का नया आ गया हो, तो हम्म, उसी मामले में मनी ट्रेल तो पकड़ी गई है, केस तो बनता है, प्रमा फसाए मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो जाते हैं ये कहते हुए कि मैं सीएम हूं हम्म, इसलिए मेरी गिरफ्तारी गलत हुई, आपके पास कोई रकम नहीं पकड़ी गई, और रकम नहीं पकड़ मतलब कोई आपके पास कुछ आपने पकड़ा नहीं हमको, हम्म, और आप अप्रूवर के आधार पर हमको गिरफ्तार करके आए हैं इसलिए छोड़ दिया जाए, इलेक्शन है इसलिए गिरफ्तारी छोड़ दी जाए, हम्म, इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं इसलिए छोड़ दिया है, तो ये ग्राउंड तो मेंटेनेबल ही नहीं है भाई। अब आप अगर ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो अ, चुनाव में जाना चाहते थे, चुनाव से पहले आपने उठा लिया। अरे हम्म, भाई आपका केस 3 साल से चल रहा है, कोई आज का चल रहा है क्या? आपको 9 9 सम्मन आ चुके हैं। आप कभी कहते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में हैं, कभी कहते हैं हम वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की कहानी बताते हो। विपश्यना करने जा रहे हैं पंजाब में, कभी कह रहे आप हैं राज्यसभा के चुनाव है। देखो ना, बहाने भी तो कैसे कैसे बनाते थे अरविंद केजरीवाल। तो अजीबोगरीब टाइप की, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि शराब घोटाला कभी एक्सपोज ही नहीं होगा, शराब घोटाले में कभी सामने आएगा ही नहीं मैटर, और आप स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि किंग पिन आप ही हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी आप हैं और सरकार के मुखिया भी आप हैं। तो भाई आपसे बातचीत करे बगैर कैसे कोई शादी तय हो सकती है? वो तो मुखिया से ही करनी पड़ेगी ना। तो मुखिया अगर दोनों जगह का मुखिया एक ही आदमी है तो हम्म, उससे बातचीत करना ही नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास 9 9 सम्मन गए तो आप टाइम निकाल कर बात नहीं कर पाए क्या? तो आज ये इलेक्शन की वजह से ऐसा नहीं है, ये तो इसलिए, मतलब जो बात निकल कर आई वो ये आई कि ये तो इसलिए है क्योंकि आप दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। हमने आपने शो किया था, आपको हम्म, याद है मैंने कहा था जिस दिन ये दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे उस दिन इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल। जब तक ये सम्मन पर चल रहे हैं और ईडी जब तक इनको माफ कर रही है तब तक चलेगा, और जिस दिन ये हाईकोर्ट गए, क्योंकि इनके पास तरीका ये है सम्मन के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाएंगे, हाँ। और कोई तरीका है नहीं। तो सम्मन के अगेंस्ट में जैसे ही ये हाईकोर्ट गए उसी दिन गिरफ्तारी हो गई। अब 21 मार्च को। ये कह लीजिए कि मेरे मुंह पर सरस्वती बैठी थी, या लीगल एनालिसिस ये कहती है कि नहीं जिस दिन ये हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट का निर्णय आएगा उस दिन इनकी गिरफ्तारी होगी। हम्म, तो गिरफ्तारी हो गई। अब वो गिरफ्तारी इसलिए हो गई क्योंकि हाईकोर्ट के सामने आप हो आए और ईडी भी स्वतंत्र हो गई, और अब कुछ बचा नहीं उस मामले में, कुछ बचना चाहिए था ना, कुछ बचा नहीं, हम्म, इसलिए गिरफ्तारी हुई कि आपसे बात करने गए, आपके गैजेट्स उनको मिल गए, आपके गैजेट्स मिलने के बाद उन्होंने आपसे बात की, आपने कोई जवाब देना नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्होंने उठाना ही था। अब आप एक ग्राउंड उसमें ये भी बता रहे हैं कि साहब आपके पास कोई क्वेश्चन एयर नहीं था। हम्म, आप अगर हमारे सीएम आवास पर गए थे तो आपके पास एक प्रश्न पत्र होना चाहिए, तो प्रश्न पत्र आपके पास था नहीं तो आप उठाने ही गए थे, मतलब आप इलीगल अरेस्ट करने गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि सीएम के घर में अगर 4 घंटे पुलिस रह जाएगी तो फिर उठाकर ला पाएगी क्या? भाई बिल्कुल। जब आपको उठाने के लिए, जब आपसे बात करने गए थे 2 घंटे उनको हुए, 2 घंटे में तो आपने जमावड़ा लगा दिया था। हाँ, और लग गया था। अगर अगर आपको रात भर वहां वो होता तो निकल ही नहीं पाती। हमने आपने एक चर्चा और की थी कि एक बार इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ था, सीबीआई वाला मामला जो आपने बताया था। ये वाला मामला था, और हरियाणा में बैरियर मिल गया था, और हाँ। वहां से लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर सीबीआई ले जा नहीं पाई थी, उनको दिल्ली वापस लाई थी। तो फिर हम्म, क्या अब आज के आधुनिक समय पर भी वही रिपीट होगा जो पहले होता रहा? हम्म, ऐसा तो नहीं है। इसलिए ये ग्राउंड नहीं बनता कि साहब आप हमको सीधे बिना क्वेश्चन पेपर के उठा लाए। अरे उन्होंने प्रश्न किए, क्वेश्चन पेपर उनके पास हो ना हो, उनके पास प्रश्न थे, आप उनके जवाब देते। और उन्होंने तो बाकायदा आपको
वो लेटर भेजकर बुलाया था, मतलब दोनों आपको बार। इनविटेशन दिया था भाई, अब इनविटेशन पर नहीं जाओगे तो क्या करेंगे? दूसरी पर बात, एक जी। मतलब तीसरी बात, तो हम्म। उन्होंने कहा इलेक्शन का इसका कोई लेना देना, उन्होंने कहा साहब ये मनी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके चक्कर में ये उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड का यहाँ क्या लेना देना है, 3 साल से केस चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया है इस महीने, तो 3 साल से जो मामला चल रहा है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या कनेक्शन है? ये जबरदस्ती की बात बता रहे हो। फिर इन्होंने कहा जो बहुत महत्वपूर्ण बात, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। हाँ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज नया सम्मन कौन सा आया, मतलब अभी हाँ। पुराने वाले से निपटे नहीं, आज नया सम्मन आ गया ना। हाँ। तो ईडी ने आज एक और नया केस, कल ही एक पर कल हुआ था, एक पर आज हुआ, मतलब डेली बेसिस पर चल रहा है। चल रहा है। इनकी राजनीति अमानतुल्लाह में खान को भी तो आज नोटिस जारी किया है ना, मैं है उस ना? वक्त वक्त वाले मैटर पर आऊंगा अभी। हाँ। तो अभी दिल्ली जल बोर्ड वाला कल ठंडा नहीं हो पाया, आज तो अब तो हम्म। डेली बेसिस पर काम चल रहा है, जैसे ये मीडिया कवरेज मांगते हैं वैसी मिल रही है, अब बिना पैसे के मिल रही है, क्योंकि ईडी भी इनकी मीडिया कवरेज में इनका सहयोग करवा रही है खूब, कि भाई इनकी कुछ ना कुछ धड़ाम रोज करो तो कुछ ना कुछ होता होता रहेगा। हम उस मैटर पर डिस्कस करेंगे, दिल्ली जल बोर्ड का या वक्फ बोर्ड का, और दवाइयों वाला, मेडिसिन वाला, उस पर करेंगे, हम्म। पहले इसको कर लेते हम्म। हैं। तो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश को गुमराह करने के लिए, वो ये की कि सब मारपीट के करवाया गया, हाँ। जो आपने अप्रूवर बनाए वो मारपीट करके बनाए। अरे भाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसका जवाब दिया है आज, उसके बाद भी आप इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। दिल्ली हाईकोर्ट में इनकी यही प्ली थी कि अप्रूवर के आधार पर आप केवल कर रहे हो, और अप्रूवर मारपीट करके ये करवा दिया आपने, मारपीट करके आपने स्टेटमेंट दिलवा दिया, मार के वो करवा दिया, ये सब उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया। इसीलिए सौरभ भारद्वाज ने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड का मतलब समझ, ऑन रिकॉर्ड का मतलब ये है कि न्यायालय के सामने कोई बात कही गई है, वो फाइल में दर्ज है। तो न्यायालय ने उसका जवाब दे दिया। हम्म। कहा न्यायालय तो ने, आज। हाँ, आज उन्होंने कहा कि भाई आप अब जो कह रहे हो कि अप्रूवर या जो गवाह हैं वो तो अब न्यायालय के पास है ना। अप्रूवर का मतलब समझिए, सरकारी गवाह अप्रूवर का मतलब है कि न्यायालय का सहयोग करने वाला व्यक्ति। बिल्कुल। और इतना बड़ा रिस्क अप्रूवर ले लेगा कि अप्रूवर की सबसे खास बात ये होती है कि पहले अप्रूवर जेल जाएगा, यानी कि वो कन्फेस करता है कि मैं इस अपराध में शामिल हूं शामिल। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मुझे कुछ, मेरी कुछ सजा अगर कम कर देंगे तो हम आपकी मदद कर देंगे, मैं फंस गया था। सजा माफ नहीं होती कभी अप्रूवर की, अप्रूवर की सजा कम हो हम। सकती है, मतलब कोर्ट लिबरल भी अपना सकता है, हार्ड हम्म। सजा नहीं देगा लेकिन माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। तो अप्रूवर पहले कन्फेस करता है कि मैं शामिल हूं, फिर बताता है कि मैं और कौन कौन इसमें है। तो आप सोचिए कि अप्रूवर न्यायालय के सामने स्टेटमेंट दे चुका है, 164 का बयान। हम्म। और वहां तो 100 कोई जांच एजेंसी थी नहीं, ईडी का कोई अधिकारी नहीं था, वो तो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। 164 का बयान ही ऐसा होता है कि हम्म। 164 के बयान में मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फेक्शन होता है। हम्म। वो मैजिस्ट्रेट उससे बात करता है, पहले सेटिस्फाई होता है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ये किसी दबाव में तो नहीं है। अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगेगा कि ये दबाव में है मारपीट के, तो मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मैजिस्ट्रेट मना करके भेज देगा कि आप ले जाइए, इसको स्वतंत्र होने दीजिए, तब आएगा मेरे पास। यहां तक कि पुलिस का अधिकारी, ईडी का अधिकारी अंदर नहीं घुस सकता। कभी कभी तो मैजिस्ट्रेट बुलाकर चाय पिलाते हैं और कहते हैं ठंडा पानी पी लो, तसल्ली से बैठो। हम्म। और मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लिखते समय ये लिखता है, उसको लिखना पड़ता है क्योंकि रूलिंग है, कि आप हम्म। बताइए आप कैसे सेटिस्फाई हुए कि ये किसी दबाव में नहीं है। तब मैजिस्ट्रेट कहता है मैंने ये सवाल पूछा तो उसने ये जवाब दिया, मैंने ये सवाल पूछा तो ये जवाब दिया, मैंने इसको चाय पिलाई तो उसका ये हुआ, फिर मैंने इसको ये सांत्वना दी, तो उसके बाद मैंने जब सेटिस्फाई हो गया कि ये किसी दबाव में नहीं है, तब मैंने बयान इसका लिखना शुरू किया। ये मैजिस्ट्रेट की कार्रवाई है और ये कंपलसरी, मैंडेटरी है। इसके बगैर अप्रूवर का या किसी का भी कन्फेशनल या कोई स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट का मान्य ही नहीं है। और मैजिस्ट्रेट का ये जो स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है।
अच्छा। मतलब अब इसके बाद एग्जामिनेशन चीफ नहीं होगा, जो आपने बयान देना था वो दे दिया, दे दिया। इसमें कुछ एडिशन करना हो तो करिए। और अब इसका क्रॉस होगा कोर्ट में, यानी कि अपोजिशन पार्टी ये कहेगी तुमने जो मैजिस्ट्रेट को बयान दिया है उस पर हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, योर विटनेस मी लॉर्ड। हाँ। तो ये योर विटनेस इनका हो जाएगा, वो विटनेस विटनेस लाए वो हैं, लेकिन अब इनका हो जाएगा। तो अब ये उस पर क्रॉस क्रॉस करेंगे। एक चीज समझा दीजिए मुझे कि जैसे अप्रूवर बन गया तो ये सच बोल रहा है, ये कैसे एस्टेब्लिश होता है? ये कुछ छुपा भी लेता है वहां बोलते वक्त, या ये पूरी बात सच कह रहा है? मजिस्ट्रेट कैसे मान लेता है कि ये सच ही बोल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, और ये कल को विड्रॉ नहीं कर सकता अपनी स्टेटमेंट को, मुकर सकता है क्या जब एक बार अप्रूवर बन जाता है? अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर हम किसी को सजा नहीं देते, हम जिसको ये बार उसके बार शोर मचा रहे हैं। हाँ, नहीं, उसके आधार पर हम सजा ही नहीं देते। हम जिस समय निर्णय देते हैं उस समय अदर एविडेंसेस हमारे सपोर्ट में होने चाहिए और अप्रूवर का स्टेटमेंट वहां मैच करना चाहिए। को एक्यूज्ड का स्टेटमेंट है, आप ये को अप्रूवर जो है ये को एक्यूज्ड है ना उसमें, तो बिल्कुल। को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के मामले में एविडेंस एक्ट में बाकायदा व्यवस्था है, और एविडेंस एक्ट ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, एविडेंस एक्ट ये कहता है कि को एक्यूज्ड का स्टेटमेंट ग्राह्य तो है, रेलिवेंट तो है, लेकिन अकेला को एक्यूज्ड का स्टेटमेंट किसी को सजा नहीं दे सकता। तो को एक्यूज्ड के स्टेटमेंट या अप्रूवर के स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, और वो सरकमस्टांसेस और अदर एविडेंसेस के साथ मैच करना चाहिए। अब इसको, ये तो अप्रूवर है, इसको छोड़ दिए। नार्कोटिक जो टेस्ट होता है ना, नार्कोटिक टेस्ट में हम उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, मतलब पुलिस उसकी इंफॉर्मेशन ले लेगी, उस इंफॉर्मेशन को वो यूज करके एविडेंस इकट्ठा करेगी, लेकिन नार्कोटिक की जो इंफॉर्मेशन आई वो रेलिवेंट नहीं है, वो ग्राह्य नहीं है कोर्ट में, मतलब वो एविडेंस नहीं बनता। लेकिन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके आधार पर आपकी जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी। तो जो भी स्टेटमेंट लिया जाता है, दुर्गेश पाठक को बुलाया, भाई कुछ बात करेंगे, हो सकता कुछ मिल जाए। कैलाश गहलोत को बुलाया, कुछ मिल जाए। इनको भी बुला रहे थे कि कुछ मिल जाए भाई इनसे बात होने पर, ये तो गए ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कोर्ट में हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई भाग रहा है तो प्रेमे फसाई वही दोषी होगा। ये माइंड मेकअप होता है कोर्ट का। जैसे पुलिस कहीं गई, एक केस बहुत पुराना था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट दिया, और काटने के बाद पुलिस वहां गई, तो पुलिस उससे बात कर रही थी, तो उसका गला कटा हुआ तो बोल नहीं पा रही थी, उसने इशारा किया, इशारा जिधर किया वो लड़का खड़ा था, वो उसने जैसे ही इधर इशारा किया वो भाग लिया, पुलिस के साथ था वो। तो फिर ये एविडेंस एक्ट में हमने इसका इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये भागा, इसका मतलब है ये कि प्राइम एक्यूज्ड है। तो केजरीवाल ही भाग रहे थे इसमें, तो प्राइम एक्यूज्ड तो ये प्रिजम्पशन है कि यही होंगे। एक भी सम्मन पर हाजिर नहीं हुए ना, सच्चे थे तो हाजिर हो जाते, सारी जानकारी दे देते। मैं वही कह रहा, तो ये भाग रहे थे, तो ये तो फिर कोर्ट को सपोर्ट करता है, यानी कि पुलिस के केस को सपोर्ट कर गए ये भागकर। नहीं तो दुर्गेश पाठक गए, उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं? बिल्कुल, वो 6 घंटे के बाद आ गए। भाई गहलोत गए तो उनको छोड़ दिया कि नहीं? कितनों से उन्होंने बात करी होगी। और कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करते समय भाई अड़ोस पड़ोस वालों से भी बात करती, रिक्शा ठेला बाहर लगाते हैं उनसे भी बात करती, कौन गया, कौन आया, कब गया, ये तो उनका काम है बात करना, और इसमें सपोर्ट करना आपका कर्तव्य। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये अपराध है। इसीलिए आपको याद है एक बार केस हुआ था और जिसमें बेल हो गई थी, तो चिल्लाते घूम रहे थे बेल हो गई, बेल हो गई, बेल हो गई।